हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। सो आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे रूम में क्या हो रहा है। सो आज की सुबह कुछ ऐसे ही हुई थी। सुबह सुबह ये एसी निकालने के लिए आ गए थे बिकॉज़ ये मेरा एसी नहीं था एंड मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई थी बिकॉज़ मुझे कॉलेज जाना था और सुबह सुबह ये लोग आ गए थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। बट उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में एग्ज़ाम देने के बाद मैं गई पास के एक मॉल में, जहाँ से मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और क्या क्या मैंने शॉपिंग किया वो भी मैं इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाने वाली हूँ। सो वहाँ पर मेरा अप्रॉक्स 1 घंटा मुझे लग गया था सारा सामान ख़रीदने में। ये सारा मैंने डेली वाला कुछ सामान लिया है जो कि मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ा एक साथ लेने में। और उसके बाद मैं ऑटो से वापस आ गई फ्लैट पर। फ्लैट पर आते ही सबसे पहले मैंने रूम की सफाई करी, कपड़े चेंज किए क्योंकि सुबह मैं बहुत रूम गंदा करके चली गई थी और मुझे गंदे रूम में रहना पसंद नहीं है। अभी फाइनली सारे काम निपटा के रूम साफ़ करके मैं भी यहाँ पर बैठ गई हूँ और सुकून से तो नहीं बैठी हूँ, मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है बिकॉज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। आई थिंक आपको मेरे फेस से थकान भी दिख रही होगी। थकान के साथ आज मैंने कुछ खास खाया भी नहीं है। मुझे भी भूख भी लग रही है। खास क्या आज मैंने क्या ही खाया है, ओह माय गॉड, सीरियसली मैं कुछ नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, वो पहला दिन था, शायद चीज़ें ऐसे ही धीरे मैनेज होने लगेंगी। आई एम सो मच बिगनर इन दीज ऑल थिंग्स, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। आज मैंने करी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया और दिस इज़ माई बिल कैश का जनरेट हुआ है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई सबसे पहले। और आज मैं आपको अपनी सबसे प्यारी, सबसे क्यूटेस्ट शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या की। तो हम शुरुआत करें। सबसे पहले जो मैं सब्जियाँ लेकर आई, तो सब्जियों में सबसे पहले मैं लेकर आई ये भुट्टा और इसको छल्ली भी कहते हैं यहाँ पर, विच इज़ ऑफ नो इट्स नॉट फॉर एप्पल। तो मैं कहूँ इतना महंगा कैसे हो गया। ये था 10 रुपीज़ पर पीस, तो 10 रुपये का मुझे मिला, जिसको अभी मैं गैस पर भून के खाऊंगी। फर्स्ट टाइम अपने आप भूनूंगी क्योंकि हमेशा घर पे होती थी तो कोई ना कोई बना के दे देता था और अभी मेरा मन किया देख के खाने का। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिए ये आलू। आलू का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। इतने आलू मुझे मिले अराउंड 6 रुपये के, तो आई गॉट टोटल 5 आलू ऑफ 6 रुपीज़। ठीक है, मैं तो ऐसे ही देखो काउंट करती हूँ। और दिस इज़ शिमला मिर्च, जो कि मुझे एक शिमला मिर्च मिली 6 रुपये की, जो कि थी अप्रॉक्स 58 रुपये केजी। तो ये 6 रुपये की एक शिमला मिर्च लेकर आई हूँ मैं। आई डोंट नो कि कैसी रही मेरी शॉपिंग। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये ठीक से शॉपिंग की या नहीं की। अब देखो इसका टैग जो है वो यहाँ से छूट चुका है। आई डोंट नो कितने का था ये, इसमें लिखा होगा वैसे टमाटर के बारे में। सो ये मुझे टमाटर मिले थे। ओह वाह, दैट्स ग्रेट, आई एम फीलिंग गुड। 6 रुपये में इतने सारे टमाटर, ये तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में लेकर आई एप्पल। तो रोज़ सुबह मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, तो ये एप्पल लेकर आई विच इज़ ऑफ 38 रुपीज़ के मुझे 3 एप्पल पड़े हैं। उसके अलावा मैं लेकर आई ये खीरे। तो ये 3 खीरे थे, इसका भी प्राइस टैग छूट चुका है, तो वो भी मैं आपको इसमें देख के बता देती हूँ। मैंने कभी भी ऐसी शॉपिंग वगैरह नहीं की, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम। 15 रुपये के मैं ये 3 क्या कहते हैं इसको खीरे लेकर आई और धीरे मुझे शॉपिंग करनी आ जाएगी, मे भी मुझे आज ऐसा लगा। उसके अलावा आज मैं एक लौकी लेकर आई, जो कि मुझे पड़ी टोटल 8 रुपये की एक लौकी। पहली बार लौकी लेकर आई हूँ, खुद उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मतलब मेरा मन था, पता नहीं क्यों लौकी की सब्जी खाने का मन कर रहा था। आपको बताऊंगी क्यों मन कर रहा था डेफिनेटली इन दिस ब्लॉग कि मैं आगे क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा ये तो हो गई सारी सब्जियों वाली शॉपिंग। उसके बाद मैं क्या क्या लेकर आई, ये मैं लाई एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि वहाँ पर था बाय 1 गेट 1, मुझे 2 मिल गए, जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मुझे कुछ भी लेकर जाना है तो उसकी मुझे पैक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लेकर आई है पापड़, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम या तो खिचड़ी खाऊंगी, दलिया खाऊंगी, एंड आई विल लव टू ऐड सम थिंग्स कि साथ में ना खाना थोड़ा सा टेस्टी हो जाए, तो मैं इसलिए ले आई, जो कि मुझे पड़े टोटल 56 रुपीज़ के। उसके अलावा नेक्स्ट आई गॉट दिस वर्मिसेली ऑफ अराउंड 68, इसमें कुछ कहीं ना कहीं कंसेशन ज़रूर होगा। तो ये थी टोटल 900 ग्राम 68 रुपीज़ की, 68 नहीं इससे कम की थी मुझे याद है, अभी मैंने ले ली। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा फेवरेट पोहा विच इज़ ऑफ 30 रुपीज़, और ये है 500 ग्राम, मैं ये लेकर आई। उसके अलावा ये इतने से मैं बादाम लेकर आई विच इज़ ऑफ 100 रुपीज़, इतने से चुन्नू से। मुझे कभी पता नहीं था कि इतने महंगे मिलते हैं बादाम, बट अब पता चला। कहते हैं ना जब बाहर रहो तो दाल चावल का भाव पता चल जाता है। एक्चुअली टुडे आई फील दिस। उसके अलावा मैं बेकिंग सोडा नहीं, कुकिंग सोडा है ये, वो लेकर आई, क्योंकि जब वो बनाना होता है क्या कहते हैं उसको, छोले वगैरह, तो उसमें डाल दो तो ये जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, इसलिए। उसके बाद मैं लेकर आई ये अनियन ऑफ टोटल ये आए 8 रुपये के, तो ये भी ठीक है, 4 5 6 हैं, 8 रुपये के हैं, ठीक है कोई नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट ये लाई मैं लेमन ऑफ कितने के आए, ये 12 रुपये के 4 लेमन लेकर आई मैं।
ऐसे पैकेट्स थे ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई शॉपिंग। हाँ, अभी एक चीज़ बची है, द क्यूटेस्ट थिंग जो कि मैं आज लेकर आई वो है ये छोटी सी, एंड देखो ये मैच भी कर रही है विद दिस, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, एंड इट इज़ ऑफ 90 रुपीज़। तो ये मुझे लगा यार 19-20 रुपये में कुछ नहीं जाता, मतलब मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी पसंद आ जाती है जिसको मैं बिल्कुल कहता ना कि छोड़ नहीं सकती। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था अपने रूम टूर वाले ब्लॉग में, उसमें एक छोटा सा जो शो पीस था इससे हंस रहा होता है, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। वो भी अराउंड ऐसे ही था 80-90 रुपीज़ का, तो मैं ले आई थी। ठीक है कोई बात नहीं, कभी अपनी खुशी के लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए। और ये सेकंड चीज़ है जो मैं खुशी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे किचन विचन के छोटे छोटे सामान बहुत पसंद है। एक्चुअली में मुझे ऐसा पसंद है कि जब मैं खाना खाऊँ तो मतलब एक सुंदर सी प्लेट हो, अच्छी साफ सुथरी सी, गंदी वाली प्लेट ना हो। सो ये सारा सामान है मेरा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज ग्रॉसरी शॉपिंग। गाइस अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, एंड इट्स अराउंड 5:30, और मेरा मन किया कि अभी कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। सो ये मैंने अभी पनीर पराठे बनाए हैं, 2 पराठे बनाए। आई एम सो मच बिगनर इन कुकिंग, सो ये जैसे भी बने मैं तो खाने वाली हूँ। वैसे मैंने इसमें घी बहुत कम लगाया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। दिस इज़ माई पराठास। सो पराठे खाने के बाद मैं थोड़ी देर और लेटी रही, फ़ोन चलाती रही। फिर मैं उठी, थोड़ा तैयार हुई और तुम्हारे मुस्कुराने का असर सेहत पर ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं दवा का नाम क्या है। 7:30 और अभी तक मैंने बहुत सारा टाइम पास किया, बहुत फ़ोन वगैरह चला लिया है, और उसके बाद मैंने कुछ इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाओ यार, फटाफट से फॉलो करो। इतना पसीना वसीना करके हम वीडियो बनाते हैं, तो जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर। ठीक है चलो, वैसे तो टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हूँ, मज़ा आता है मुझे इंस्टाग्राम की रील्स बनाने में आजकल। कहते ना एक बार किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो अच्छी लगने लगती है, तो वही सेम चीज़ मेरे साथ है कि मुझे अच्छा लगने लगा है तो मैं कभी कभी कुछ भी बना देती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो। सो अभी मैं सोच रही हूँ आज की मैं डिनर जल्दी कर लूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लूज। सो पॉइंट इज़ दैट कि मुझसे एकदम से इतना भूखा नहीं रहा जाएगा जितना मैं जानती हूँ। सो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं 12 आवर 13 आवर्स वाला ट्राई करूँ, सीधे 16 आवर्स वाला बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए। इतना लंबा भूखा रहना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो। सो आज मैं जल्दी खाने का ट्राई करूँगी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ट्राई करूँगी कि 1 सितंबर से, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपना वेट लूज का जो भी जर्नी है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। मतलब लाइक स्पेसिफिकली फोकस करके कि मेरा कितना वेट लूज हो रहा है, क्या क्या मैं चीज़ें खा रही हूँ, कितना मैं वॉक कर रही हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ। इफ़ यू वांट देन आई कैन ब्लॉग, बट इसके लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना ही पड़ेगा दैट यू वांट वेट लूज वाला पूरा ब्लॉग। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो देखो स्टडी, मतलब स्टडी के साथ साथ तुम्हारा खाने वाला ब्लॉग आ जाएगा, बट एक होता है ना पर्टिकुलरली फोकस करके कि बताना है कि भाई मैंने इतना पानी पिया, मैंने इतनी वॉक की, इतनी एक्सरसाइज की, एंड इन द 1 वीक मैंने इतना वेट लूज किया, ये क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है, इट्स माई जर्नी, तो यू कैन जॉइन मी ऑन दिस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ पनीर पराठा ही बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पनीर बच गया था। और उसके बाद मैंने कुछ मील प्रेप भी कर लिया है टाइम पास के टाइम पे, कि जो भी कुछ मुझे आगे बनाना है प्रॉपरली उसको लिख लूँगी और फिर कर पाऊँगी सारा काम। सो अभी मैं जा रही हूँ पनीर पराठा बनाने और उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे। सो ये अगेन मैंने पनीर पराठा बना लिया, 2 बार खा लिया आज। उसके बाद मैं आ गई वॉक पे। अभी तक मैंने जितनी वॉक की है, मैं 7000 स्टेप्स कंप्लीट